Good morning, everyone. In the previous lecture, we have started the flexibility method. If you observe, we have done the calculation for that. We have taken one example for the flexibility method, which is very simple one. That is with the IS value 1 only. For that, we have done the calculation. Okay. So today we are taking another problem with the IS value 2. ओके, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, बट लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक वन. यहाँ पे मैं कंटिन्यूस बीम ले रहा हूँ विद द IS वैल्यू 2, और इसके लिए हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड सॉल्व करके देखेंगे कि इसका वैल्यू रिटर्न कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इंडिटरमिनेंसी, एंड ऑल्सो हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. इसमें अगर फर्स्ट स्टेप अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, दैट फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ द IS वैल्यू. Okay, so let us start with the step number 1. If you calculate the IS, तो यहाँ पे IS का वैल्यू देखो, I का वैल्यू तो 0 रहेगा, दैट इज इंटरनल इंडिटरमिनेंसी. IS विल बी बीम के लिए डायरेक्टली E रहता है, दैट इज एक्सटर्नल 1. तो एक्सटर्नल इट इज टोटली नथिंग बट कैपिटल R माइनस स्मॉल r. यहाँ पे अगर चेक करोगे कैपिटल R, हॉरिजेंटल देखो बीम है तो हॉरिजेंटल वाला इक्वेशन और हॉरिजेंटल वाले अननोन हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे, बिकॉज देर इज नो नीड टू कंसिडर दी हॉरिजेंटल फोर्सेस एज वेल एज हॉरिजेंटल इक्वेशंस, बिकॉज बीम इट इज़ द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू दी ट्रांसवर्स फोर्सेस. तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ आर कैपिटल आर का वैल्यू देखूंगा तो फिक्स सपोर्ट के ऊपर देखो हॉरिजेंटल चला गया, मतलब एक वर्टिकल फोर्स रहेगा, एक मोमेंट रहेगा. रोलर के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स, सी के ऊपर भी रिटर्न एक वर्टिकल फोर्स, टोटल विल बी 4 माइनस रिटर्न स्मॉल आर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमने को सिर्फ 2 ही कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज वी विल नॉट कंसिडर द इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. सो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे आ जाते हैं, दैट इज 2. सो इफ यू कंसिडर द रिडंडेंट, तो रिडंडेंट में यहाँ पे ही कंसिडर कर लेता हूँ. लेट अस कंसिडर, जितना सिंपल अपने को रिडंडेंट कंसिडर करेंगे उतना अच्छा रहेगा टू रन द यूनिट लोड मेथड. इफ़ यू वांट टू कंसिडर रिडंडेंट एज MA या फिर RA तो भी आप कंसिडर कर सकते हो. यहाँ पे मैं RB और RC कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट वी विल गेट दी कैंटिलियर बीम. एज कैंटिलियर बीम के लिए अपने को सोल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाता है, दैट्स वाई वी विल कंसिडर द कैंटिलियर बीम. फॉर दैट वी विल कंसिडर RB एंड RC एज योर रिडंडेंट्स. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप जो रहता है, इसमें मैं स्टेप वाइज डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखता हूँ. ओके, अभी डायरेक्टली मैं रन करूंगा स्टेप से, तुम लोग याद रखो कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेते हैं. नाउ वी हैव टू असाइन द कोऑर्डिनेट्स. तो कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट साइन करते मतलब क्या होता है, वी विल जस्ट यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन दे देते हैं. तो डायरेक्शन के लिए देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बना लेता हूँ, ओनली फॉर आवर नॉलेज. सो यहाँ पे अगर फिक्स रहेगा तो ऑब्वियसली RB देखो यहाँ पे एक वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट and this is vertically upward second coordinate, that is RB our first coordinate and RC our second coordinate. After that now we will start with our step, that is capital M diagram, small m diagram. So now total ये diagram के लिए अपने को capital M diagram बनाना पड़ेगा. So let us draw the capital M diagram. When we are doing the calculation for the capital M diagram, we will remove the redundants. तो यहाँ पे रिडंडेंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो यहाँ पे लिखा नहीं तो भी चलेगा. सेकेंड, इस पे यहाँ पे देखो 100 किलोन्यूटन का लोड है बीच में, सो वी विल कंसिडर इट, दिस इज 100 किलोन्यूटन. वी विल राइट डाउन द डिस्टेंस, दिस इज 6 मीटर, 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B और दिस इज C. इसको भी मैं नाम देता हूँ, दैट इज E, बिकॉज वो भी अपने को लगेगा. इफ यू कंसिडर दिस UDL, तो UDL यहाँ पे 40 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, दिस इज आवर कैपिटल M डायग्राम. नाउ अपने को स्मॉल m डायग्राम निकालना पड़ेगा. एज इफ यू ऑब्जर्व देयर आर 2 रिडंडेंट्स, दैट इज RB एंड RC. तो स्मॉल m के डायग्राम भी यहाँ पे 2 आएंगे. सो लेट अस कंसिडर फर्स्ट वन, दैट इज स्मॉल M1 डायग्राम. उसके नीचे में यहाँ पे स्मॉल M2 डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. वॉट एवर सपोर्ट कंडीशंस तो रहेंगे वो सेम टू सेम ही रहने वाले हैं. ओनली वी विल रिमूव दी एक्सटर्नल लोडिंग.
जब मैं स्मॉल m डायग्राम निकालता हूँ, ध्यान में रखना हम लोग एक्सटर्नल लोडिंग रिमूव कर लेते हैं। ओके, वॉट एवर पोजिशन जो रहता है वो यहाँ पे सेम ही रहेगा, पॉइंट्स का डिस्टेंसेस भी सेम रहेंगे। सो लेट अस कंसिडर दिस इज स्मॉल m1 डायग्राम and this is small m2 diagram. Small m1 stands for the first coordinate. The first coordinate, if you observe, this is our first coordinate, that is RB, which is vertically upward. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, we will apply the unit load in the direction of first coordinate. So our first coordinate is RB, तो यहाँ पे मैं unit load apply कर लेता हूँ, that is vertically upward 1 kilonewton. Second coordinate that is RC, तो m2 डायग्राम में यहाँ पे 1 kilonewton अप्लाई करूँगा, बाकी का जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। नाउ फॉर द टेबल वी हैव टू कंसिडर द सेक्शंस। सो इफ यू कंसिडर, फर्स्टली वी हैव टू कंसिडर द सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द कैपिटल M डायग्राम। ओके, आफ्टर दैट वॉट एवर सेक्शन जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, सेम टू सेम सेक्शंस हम लोग स्मॉल m1 एंड स्मॉल m2 के लिए यहाँ पे रिपीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस EC मेंबर। तो EC मेंबर के लिए देखो, अगर मैं यहाँ पे सेक्शन कंसिडर कर लेता हूँ, सो ऑब्वियसली C पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन कंसिडर करूंगा तो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर मी टू गेट द इक्वेशन ऑफ द मोमेंट। सिमिलरली जब मैं BE की बात करूंगा, ऑब्वियसली देखो BC के लिए एक ही सेक्शन नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज वन पॉइंट लोड इन बिटवीन द BC, दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर द सेपरेट सेक्शन फॉर द EC पार्ट एंड BE पार्ट, बिकॉज मोमेंट का इक्वेशन है वो 100 क्रॉस करने के बाद चेंज होने वाला है। सो BE के लिए भी हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं। देखो आप B भी यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर कर सकते हो, E भी कंसिडर कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। बट क्या होता है, अगर मैं B को कंसिडर करता हूँ तो वी हैव टू डिटरमाइन दिस रिएक्शंस। ओके, बिकॉज B अपना लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अपना ये सपोर्ट है। सो इफ यू वांट टू टेक दी B एज ए ओरिजिन, तो आपको ये रिएक्शंस कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर ये रिएक्शंस अपने को कंसिडर करना है तो उसका वैल्यू भी पता होना चाहिए। सो अगर कैंटिलीवर बीम है तो मैं यहाँ पे फिक्स जो सपोर्ट है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करता हूँ, सो दैट वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द रिएक्शंस एट दैट पॉइंट। ओके, तो इसीलिए देखो EC के लिए मैंने C कंसिडर किया है, BE के लिए मैंने E कंसिडर किया हुआ है ओरिजिन, और AB के लिए भी अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो AB के लिए भी मैं यहाँ पे B ही कंसिडर कर लेता हूँ। सिमिलरली वॉट एवर सेक्शंस हम लोगों ने कैपिटल M डायग्राम में लिए हुए हैं वही रिपीट हो जाएंगे स्मॉल m1 एंड स्मॉल m2 के लिए। सो सेम यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ मैं, भले यहाँ पे लोडिंग रहे या ना रहे, अपने को तीनों सेक्शंस यहाँ पे रिपीट करना ही है। ओके, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि सिर्फ B के ऊपर 1 किलोन्यूटन है, सो व्हाई देयर इज नीड टू कंसिडर द सेक्शंस फॉर द BC। तो अपने को वो कंसिडर करना ही है, बिकॉज अलॉन्ग विद दैट x वैल्यू अपने को आगे का इक्वेशंस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसलिए हम लोग फोर्स रहेगा या फिर नहीं रहेगा तो भी हम लोग यहाँ पे सेक्शंस रिपीट करेंगे। इफ यू हैव प्रैक्टिस यू कैन कंसिडर ओनली सिंगल ओरिजिन फॉर द बीम ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे ये लीनियर मेंबर है तो C सबके लिए तुम लोग ओरिजिन कंसिडर कर सकते हो। ओनली वहाँ से क्या होगा, इफ़ यू आर कंसिडरिंग दी C एज ए ओरिजिन तो इक्वेशन थोड़ा चेंज होगा, इक्वेशन सेम ही रहेगा मोस्टली, सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, जो तुम लोगों का लिमिट है वो चेंज हो जाएगा हर एक के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द टेबल। देखो यहाँ पे तुम लोगों को सब मिलने वाला है वो पता है, हम लोग डायरेक्टली जो सम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी का उसमें सिर्फ रिडंडेंट हम लोग असाइन करेंगे एंड डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद द कैपिटल M डायग्राम देन स्मॉल m डायग्राम, और टेबुलर फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे, और वॉट एवर जो अपना रिक्वायरमेंट है वेदर इट इज डेल्टा L का मैट्रिक्स या फिर तुम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, वो हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग ये यूनिट लोड मेथड रन कर रहे हैं। सो लेट अस टेबल में देखो अभी क्या क्या लगने वाला है वो सब अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉलम दैट इज मेंबर्स। सो मेंबर्स अगर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग तो देखो पहला जो मेंबर है दैट इज EC मेंबर में लिख लेता हूँ, आफ्टर दैट वी रिक्वायर द BE मेंबर, देन लास्ट वन दैट इज AB मेंबर, देन ओरिजिन। ऑब्वियसली ओरिजिन के हिसाब से अपने को यहाँ पे मोमेंट मिलने वाला है। सो इफ यू कंसिडर पहले के लिए C है, दूसरे के लिए E और थर्ड के लिए B, सॉरी फर्स्ट के लिए C है, then E and then last one that is B. After that depending on that origin
एंड योर सेक्शन वी हैव टू कंसिडर द लिमिट सी से लेके ई तक तुम लोगों का ये एक्स का वैल्यू वैरी हो रहा है फॉर द ई सी मेंबर, तो इसके लिए ये तुम लोगों का लिमिट आएगा 0 to 2। नेक्स्ट के लिए भी आई थिंक इफ़ यू ऑब्जर्व इट ई से लेके बी तक 0 to 2 आने वाला है। नेक्स्ट दैट इज बी से लेके ए तक आई थिंक इट इज़ 0 to 6। आफ्टर दैट वी विल गेट दी कैपिटल एम डायग्राम इक्वेशन। नाउ कैपिटल एम सी ई के लिए हम लोग देखेंगे। सी ई के लिए चेक करो, कैपिटल एम के लिए देखो। सी ई के लिए ओरिजिन अपना राइट हैंड साइड के ऊपर है, सी ओरिजिन पकड़ा हुआ है, इस सेक्शन के ऊपर हम लोग मोमेंट लेने वाले हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल बी 0। सो वी कैन टेक मोमेंट फॉर द ईसी मेंबर विल बी 0। नाउ फॉर द बीई मेंबर ई एज ए ओरिजिन, तो ये सब भूल जाने का, बाकी का जो सेक्शंस रहेगा उसको वापस याद रखने की जरूरत नहीं है। जब मैं ई ओरिजिन बोलता हूँ तो सिर्फ हम लोग ये सेक्शन ही कंसिडर करने वाले हैं। फॉर द बीई मेंबर लेट अस ई एज ए ओरिजिन है तो राइट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x मीटर, तो 100 इंटू x क्लॉकवाइज मूवमेंट आने वाला है और राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है और कोई फोर्स नहीं रहेगा ई से लेके बी के बीच में, तो इसलिए 100 इंटू x विल बी नेगेटिव फॉर द कैपिटल M। वी कैन से दिस इज माइनस 100 इंटू x। आफ्टर दैट ए बी मेंबर के लिए चेक करोगे, ए बी मेंबर के लिए देखो यहाँ पे बी ओरिजिन है, तो ये बाकी के सेक्शंस भूल जाओ, लोडिंग वैसे ही रहेगा। जो रेड में जो सेक्शंस दिए हुए हैं वो अपने को यहाँ पे नहीं लेना है, वी विल जस्ट कंसिडर ओनली दिस सेक्शन विच इज़ फॉर द ए बी मेंबर। तो उसके लिए देखो बी अपना ओरिजिन है, मतलब एक्स का वैल्यू जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है मतलब अपने को ये 40 का तो लेना ही है, प्लस यहाँ पे ये 100 का रहेगा, वो उसका भी मूवमेंट अपने को लेना है। तो अगर आप चेक करोगे तो इसका देखो डिस्टेंस कितना है सेक्शन से, 100 का अगर डिस्टेंस चेक करोगे सेक्शन से तो इट विल बी 2 + x। ओके, ये इतना x है तुम लोगों का वैल्यू और आगे का वैल्यू है तुम लोगों का 2, तो 2 + x मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज रिटर्न नेगेटिव, तो नेगेटिव 100 इंटू x + 2 आएगा और ये रिटर्न 40 kN/m। ये इतने लेन के ऊपर है राइट हैंड साइड के ऊपर, एज वी आर कंसिडरिंग द राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 40 इंटू x दैट इज योर पॉइंट लोड और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी x/2, तो ये आ जाएगा 40x² डिवाइडेड बाई 2, वो भी नेगेटिव बिकॉज राइट हैंड साइड के ऊपर ये क्लॉकवाइज है तो इसलिए वो भी नेगेटिव आने वाला है। सो लेट अस कंसिडर इट 40 इंटू -40 इंटू x² डिवाइडेड बाई 2 और रिटर्न ये -100 इन ब्रैकेट x + 2, ये दो फोर्सेस का मूवमेंट आएगा अराउंड A। नाउ स्मॉल m1 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आफ्टर गेटिंग कैपिटल M, m1 के लिए हम लोग चेक करेंगे, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज 0 ही रहेंगे। चेक करोगे EC पार्ट के लिए C के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है तो EC के लिए 0 आएगा। BE के लिए भी चेक करोगे तो E पार्ट के ऊपर या फिर राइट हैंड साइड के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है तो BE पार्ट के लिए भी इट इज़ 0। सिर्फ यहाँ पे AB पार्ट के लिए इसका वैल्यू आएगा विच इज़ नथिंग बट 1 इंटू x, इस सेक्शन के ऊपर ले रहा है 1 इंटू x, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज इट इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ पे सिर्फ AB के लिए वैल्यू आएगा x, बाकी दोनों वैल्यूज यहाँ पे 0 हो जाएंगे। रिटर्न स्मॉल m2 के लिए हम लोग चेक करेंगे। स्मॉल m2 के लिए देखो यहाँ पे 1 इंटू x EC के लिए आएगा पॉजिटिव। आफ्टर दैट E से लेके देखो ये सेक्शन के ऊपर BE के लिए अगर चेक करोगे तो ये सेक्शन भूल जाने का, सिर्फ इस सेक्शन के लिए x का वैल्यू देखो E से स्टार्ट हो रहा है बट अपना लोड कहाँ पे है, एट पॉइंट C, तो C से लेके इस सेक्शन तक कितना डिस्टेंस आएगा, EC का वैल्यू दैट इज 2 मीटर प्लस x, तो ये आ जाएगा x + 2। एंड द लास्ट वन यहाँ पे अगर चेक करोगे AB के लिए अगर तुम लोगों को मूवमेंट लेना है तो AB के लिए देखो B से तुम लोगों का x का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है लेकिन अपना लोड कहाँ पे है, C पॉइंट के ऊपर, तो BC का भी अपने को डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो BC डिस्टेंस इज 4 मीटर, 4 + x मल्टीप्लाई बाय योर फोर्स दैट इज 1 किलोन्यूटन, तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज है तो वो भी यहाँ पे सेम ही आएगा दैट इज x + 4। सो वट एवर ये टेबल है इसको ठीक से पहले टेबल बनाओ, आफ्टर दैट वी विल सी द कैलकुलेशन। इफ़ यू वांट कैलकुलेशन तुम लोग यहाँ पे भी कर सकते हो, टोटल कैलकुलेशन जो है आगे Δ1L Δ2L ये यहाँ पे भी निकाल सकते हो। इफ़ यू ऑब्जर्व IS का वैल्यू यहाँ पे 2 है, मतलब अपने को जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मिलने वाला है वो भी 2/2 का मिलेगा,
ओके, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का डिग्री जो रहेगा विल डिपेंड ऑन दी IS वैल्यू। तो यहां से हम लोग निकालेंगे अभी नेक्स्ट वन, दैट इज दो अननोन है अपने पास, तो डेल्टा 1L और डेल्टा 2L, ये दो वैल्यूज मिलेंगे अपने को। डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग, डिस्प्लेसमेंट इन द सेकंड कोऑर्डिनेट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग, ये दो वैल्यूज अपने को मिलने वाले हैं। इसका हम लोग यूनिट लोड मेथड से ही करते हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m1 डिवाइडेड बाय EI इंटू dx, और 2L के लिए दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m2 डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, टेबल में अपने पास वैल्यू है, चेक करोगे तो देखो कैपिटल M इंटू स्मॉल m1, ये दोनों के लिए वैल्यू देखो, ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा। B के लिए भी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ये थर्ड पार्ट यहाँ पे बचता है, दैट इज -40x² डिवाइड बाई 2 -100 इंटू एक्स प्लस 2, ये चाहिए तो सिंप्लीफाई करो, इट विल बी बेटर। 20 बाई ये तुम लोगों का चाहिए तो इधर ही मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यह आ जाएगा -20x² माइनस ये आ जाएगा 100x माइनस ये आ जाएगा 200। ओके, तो यही हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 20x² माइनस 20x² माइनस 100x माइनस 200, ये हो गया कैपिटल M का वैल्यू। सिमिलरली उसके लिए स्मॉल m1 विल बी x ओनली, ओके, मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइडेड बाय EI, दोनों में कॉमन ही रहेगा बिकॉज EI का वैल्यू कुछ सेपरेट दिया नहीं है। सो इंटीग्रल, इसका लिमिट देखो, सिर्फ AB के लिए चेक करोगे इट विल बी 0 to 6, तो ये यहाँ पे 0 to 6 यहाँ पे हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1L, यहाँ से तुम लोगों को डेल्टा 1L मिल जाएगा। डेल्टा 2L के लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ तब तक, इंटीग्रल ऑफ, इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे ये दोनों का लिखना पड़ेगा बिकॉज ये भी वैल्यू एग्जिस्ट करता है, -100x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू dx डिवाइडेड बाय EI, इसका जो इंटीग्रल है इट इज 0 to 2, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस इज 0 to 2 फॉर द BE मेंबर। EC के लिए यहाँ पे 0 हो गया बिकॉज कैपिटल M का वैल्यू 0 है। लास्ट सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू है, दैट इज -20x² माइनस 100x माइनस 200, मल्टीप्लाई यहाँ पे M2 का वैल्यू है तो वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा रिटर्न प्लस 0 to 6 -20x² माइनस 100x माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 इंटू dx डिवाइडेड बाय EI। प्लीज चेक बोथ द वैल्यूज, what is the value of delta 1L and what is the value of delta 2L. Please everyone, if you have calculated, please write in the chat box. Yes, Hinal 17280, whether it is value of delta 1L. Okay, this is delta 1L and 2L I think -35696. Please check proper values, both the values. First one it is -17280 divided by EI, whereas delta 2L it will be -35696 divided by EI. ओके, आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू, देखो यहाँ पे ये सिर्फ अपने को फर्स्ट मैट्रिक्स मिला है, अभी अपने को फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना है। सो फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स वी विल स्टार्ट विद द F11। फर्स्टली चेक करो कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कितना बड़ा है। यहाँ पे F11 रहेगा, F12 रहेगा, F21 रहेगा, F22 रहेगा। वाई? बिकॉज ऑफ द IS वैल्यू, IS तुम लोगों का 2 है, तो यहाँ पे तुम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स 2/2 का मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दी F11। F11 अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ यूर m1² डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। तो तीनों के लिए, तीनों मेंबर के लिए अपने को देखना पड़ेगा। सो इफ़ यू ऑब्जर्व, CE के लिए इट इज़ 0, BE के लिए भी 0 है, सिर्फ AB के लिए आएगा, x है वैल्यू, लिमिट है 0 to 6। सो वी कैन पुट यहाँ पे 0 to 6 x² डिवाइडेड बाय EI
मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। सिर्फ इससे ही तुम लोग को डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा ऑफ F11। आई थिंक दैट F11 वैल्यू विल बी 72.72 divided by EI. Please check it value whether it is right or wrong. नेक्स्ट हम लोग करेंगे F12। देखो ये डायगोनली सिमेट्रिक रहता है, तो ये F12 और F21 दोनों सेम ही रहेगा। F12 और F21 विल बी सेम, इंटीग्रल ऑफ M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय EI इंटू DX। तो सेम हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं वही वैल्यूज जो अपने को टेबल में दिया हुआ है। सो लेट अस चेक द वैल्यूज। M1 इंटू M2 करने का है अपने को, तो इफ यू चेक द वैल्यू, यस होंगे क्या 72 बाय अपने लिखा है? कैन यू बी लाउड? सर आपने ये जो 72 बाय EI लिखा है ना नेक्स्ट पेज, यस सर वो x का क्यूब हो जाएगा ना और फिर EI, तो हाँ। 216 होगा ना वो। x का क्यूब हो जाएगा ना, तो फिर करो ना x कितना आ रहा है। आप 216 डायरेक्टली कैल्सी में भी पुट करोगे तो भी चलेगा। सर 216 है। आर यू श्योर? कैल्सी में पुट किया? हाँ सर कैल्सी में पुट करते x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 भी होगा ना, 3 किधर गया? हैं। ओके सर। ओके तो इसलिए डायरेक्टली कैल्सी से ही करो, बिकॉज कैसे अपने पास बहुत सारे कैलकुलेशंस है, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें अभी हम लोग मैन्युअली नहीं करते बैठेंगे। डायरेक्टली इंटीग्रल का वैल्यू डायरेक्टली इंटीग्रेशन पुट कर देने का। नाउ कैपिटल स्मॉल m1 इंटू M2 के लिए देखो, इसी के लिए भी अपना m1 का वैल्यू 0 है, b के लिए भी 0 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा ab के लिए, तो ab के लिए देखो m1 का वैल्यू x है, m2 का x प्लस 4, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ 0 to 6 x इंटू x प्लस 4 डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। So if you observe, if you put the value, this value in the calci, I think you are getting the value 144. Please check the value whether it is right or wrong. It is 144 divided by EI. And the last one, that is F22. F22 के लिए देखो तीनों का वैल्यू अपने को मिलने वाला है, बिकॉज वी हैव द वैल्यू फॉर द CE, BE एज वेल एज AB। तीनों के लिए अपने को यहाँ पे m2 का स्क्वायर मिलेगा, x स्क्वायर फॉर द CE। b के लिए देखो लिमिट और ये दोनों याद रखो और डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रल करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन 0 to 2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI इंटू dx, प्लस सेकेंड मेंबर के लिए 0 to 2 x प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। ऑन द थर्ड मेंबर उसके लिए लिमिट है 0 to 6, आई थिंक इट इज x प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI इंटू dx। इफ यू कैलकुलेट इट तीनों मिला के आई थिंक इट इज 333.33। प्लीज ट्राई टू वेरीफाई, इट इज नॉट नेसेसरी कि वॉट एवर जो मैंने लिखा हुआ है वो राइट ही रहे, सो प्लीज ट्राई टू वेरीफाई इट। आफ्टर गेटिंग दिस फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स we will directly go for the compatibility equation, that is our last step. So we can say यहाँ पे compatibility equation, our compatibility equation will be delta will be equals to delta L plus F into R. So delta is nothing but 2 by, यहाँ पे 2 by 1 का मैट्रिक्स बनेगा। ओके तो 2 by 1 का देखो एक्चुअल में अपने को डिफ्लेक्शन किधर दिया ही नहीं है। इफ़ यू ऑब्जर्व क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखो एक्चुअल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी विल बी 0, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी विल बी 0, और मेथड में भी दिया नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा मैट्रिक्स एज 0 0 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा L। तो डेल्टा 1L और डेल्टा 2L का वैल्यू है अपने पास -17280 डिवाइडेड बाय EI, और सेकेंड का है -35696 डिवाइडेड बाय EI, प्लस अपने पास F का वैल्यू है टोटल मैट्रिक्स से अपने पास 72 डिवाइडेड बाय EI। इफ़ यू वांट वी कैन टेक EI एज कॉमन, सो राइट हैंड साइड के ऊपर जाके वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। 144 डिवाइडेड बाय EI
ये भी 144 डिवाइड बाई ई आई, एंड द लास्ट वन दैट इज 333.33 डिवाइडेड बाई ई आई। और जो अपना R जो रहता है इट इज़ नथिंग बट रिडंडेंट मैट्रिक्स विच इज़ नथिंग बट RB एंड RC ओनली। ओके, लिखते समय भी रिस्पेक्टिव दैट ही लिखना है अपने को। देखो ये R1 है दैट इज रिडंडेंट फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये बाकी के वैल्यूज निकाले हुए हैं। तो ये मैट्रिक्स है टोटली। अगर मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट के लिए हम लोग इस साइड में 0 है, विल बी इक्वल्स टू ओनली फर्स्ट वन दैट इज 17280 डिवाइडेड बाय ई आई प्लस इसका भी देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इफ़ यू नो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्राइसेस तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई दी टू मैट्राइसेस तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आर बी मल्टीप्लाई बाई 72 आ जाएगा, और ये सेकेंड वैल्यू से ये सेकेंड वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 144 डिवाइडेड बाई ई आई इंटू आर सी हो जाएगा। सिमिलरली दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन विल बी, देखो ये सेकेंड रो हम लोग लेंगे, 0 विल बी इक्वल्स टू -35696 डिवाइडेड बाई ई आई प्लस यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 144 डिवाइडेड बाई ई आई इंटू आर बी प्लस 333.33 divided by EI into RC. So by using or solving equation number 1 and 2 you will get the value of RC and RB. देखो यहाँ पे EI कॉमन है तो EI डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो EI कैंसिल हो जाएगा। सिंपली फॉर्म द इक्वेशन दैट इज AX प्लस BY इज इक्वल्स टू C, इसके फॉर्म में फॉर्म करो और कैल्सी में पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RB एंड RC. So if you check the value of RB, I think RB will be equals to, please check it whether it is right or wrong. RB का वैल्यू तुम लोगों को मिल जाता है, it is 189.87 kilonewton, whereas RC will be 25.06 kilonewton. Please check the values. After getting this value, actual जब value मिल जाता है, then we can put that value in this actual diagram, that is RB और RC का value actual में put करेंगे, so that you will get the value of MA and your VA value by using the equilibrium equations. So simply अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, let us consider same beam में यहाँ पे consider करूँगा ऑब्वियस, यहाँ पे फिक्स है, this is UDL having the value 40 kilonewton per meter, यहाँ पे एक point load है that is 100 kilonewton, we have the value of this RB। देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिला हुआ है, पॉजिटिव मिला है मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन असाइन किया था उसी डायरेक्शन में अपने को वैल्यू मिला हुआ है, इसीलिए वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आता था तो उसको अपने को डाउनवर्ड करना पड़ता था। 87 RC का भी अपने को पॉजिटिव मिला है दैट इज 25.06। ओके, आफ्टर दिस वी विल सिंपली सॉल्व इट बाय यूजिंग बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। दिस इज पॉइंट A, दिस इज B और दिस इज C। For the basic equilibrium equations we can take summation of moment at point A is equals to 0. Okay, so we will get the value of MA considering clockwise moment positive। इसके लिए देखो MA का वैल्यू पहले अपने को एज्यूम करना पड़ेगा whether it is clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। सो लेट अस कंसिडर इट कि यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज में एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, ये आई डोंट नो कि यहाँ का डायरेक्शन कैसे रहेगा, इसलिए एक प्रॉपर पहले मैं एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेता। सो लेट अस यहाँ पे ये आ जाएगा MA, एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर किया तो ये नेगेटिव लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आफ्टर दैट ये 40 का अगर तुम लोग मूवमेंट लोगे तो इट विल बी क्लॉकवाइज, it will be positive 6 square divided by 2। then ये 89 का लेंगे तो 189.87 multiplied by perpendicular distance is 6 meter plus 100 का लेंगे तो it will be clockwise, 100 multiplied by perpendicular distance is 8 meter minus 25.06 का लेंगे तो it will be 25.06 multiplied by total will be 10
दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. सो प्लीज चेक द वैल्यू. आई थिंक इट इज नेगेटिव आ रहा है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम ए वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव. उससे तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों का जो वैल्यू है कितना है वो. आई थिंक इट इज ओके पॉजिटिव आ रहा है 130.18 130.18 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव आ रहा है. मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है वही डायरेक्शन से ये वैल्यू है. पॉजिटिव है मतलब क्लॉकवाइज नहीं है. प्लीज़ रिमेंबर इट. नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव पकड़ा था तो ये क्लॉकवाइज आ गया. ऐसे नहीं है. हम लोगों ने ये जो डायरेक्शन पकड़ा था उसके लिए ये पॉजिटिव आया. मतलब ये डायरेक्शन जो हम लोगों ने एज्यूम किया वो राइट है यहाँ पे. सिमिलरली वी विल टेक दी सेकेंड इक्वेशन दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0. उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे पहले डायरेक्शन ऑफ द वी ए. लेट अस कंसीडर वी ए इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड. सो इफ यू टेक द समेशन वी ए प्लस 189.89 प्लस 25.06 should be equals to 40 into 6 plus 100. तो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस हम लोग कर सकते हैं. सिंपल. दिस इज वी ए प्लस 189.87 प्लस 25.06 दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. इफ यू चेक 40 into 6 लेना पड़ेगा. यूडीएल है इसीलिए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 100. So if you solve this equation you will get the VA value. I think VA is equals to 125.07 kilonewton. Okay, simply after getting this we can simply draw the bending moment diagram. आपको जैसे ड्रॉ करना है वैसे ड्रॉ कर सकते हो. If you follow the my method तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए अपने को ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा. दोनों को अलग करके अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. अदरवाइज वी कैन सिंपली टेक 1 by 1 पॉइंट कि ए पे कितना है लेफ्ट और राइट. आफ्टर दैट बी पे कितना है, देन दिस 100 किलोन्यूटन पे कितना है और सी पे कितना है. वैसे भी निकाला तो भी चलेगा. अभी देखो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में अपने को जो मोमेंट्स मिलता है वो सिर्फ एक ही एंड मोमेंट पे मिला है. इंटरनल भी एंड मोमेंट अपने को निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग सेकेंड मेथड से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. सो लेट अस टेक. इसको मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर ले लेता हूँ. चेक करेंगे हम लोग कि इसका हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, लेट अस कंसीडर यहाँ पे अपना जो एंड मोमेंट है बी पॉइंट के ऊपर, ये भी कुछ ऐसा रहेगा. इसका वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जब मैं बी को इससे अलग करूँगा तब अपने को ये मिलेगा. तो बी पे यहाँ पे अगर मैं मोमेंट लेता हूँ, या फिर देखो इस साइड से निकालना बहुत सिंपल है बी सी से. ओके, फॉर दैट पार्ट बी सी पार्ट के लिए सिर्फ हम लोग चेक करेंगे. जब मैं बी सी पार्ट कंसिडर करता हूँ एट दैट टाइम ये पार्ट कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे अगर मैं मोमेंट चेक करता हूँ तो देखो ये 25.06 मल्टीप्लाई बाय 4 कौन सा है ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव पकड़ता हूँ. ये 100 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कौन सा है क्लॉकवाइज, तो इसको मैं पॉजिटिव पकड़ता हूँ. तो ये टोटल मोमेंट चेक करेंगे हम लोग कितना है, इससे अपने को पता चलेगा दैट इज 200. देखो ये मोमेंट आता है 200 माइनस 25.06 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आई थिंक इट इज 99.76. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. मैंने कौन सा पॉजिटिव पकड़ा था, यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव पकड़ा था. चेक करोगे यहाँ पे देखो 100 into 2 क्लॉकवाइज पॉजिटिव पकड़ा था. सिर्फ मैं BC की फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहा हूँ. तो क्लॉकवाइज पकड़ने के बाद अपने को कितना मिला 99.76 क्लॉकवाइज. इतना मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है बी के ऊपर. तो ऑब्वियसली अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज इतना आ रहा है तो इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे कितना रेजिस्टिंग मूवमेंट चाहिए, इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज 99.76. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा. ओके, ये तुम लोगों को अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस आर द इंटरनल मूवमेंट्स. तो किसी भी पॉइंट के ऊपर हम लोग ये इंटरनल मूवमेंट निकाल सकते हैं. सिंपली यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने हिसाब से निकालेंगे हम लोग, जो अभी तक हम लोगों ने निकाला था सेकंड. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूडीएल के लिए अलग से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और तुम लोग का ये जो पॉइंट लोड है
उसके लिए हम लोग अलग से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली, दिस इज WL² डिवाइडेड बाय 8। ओके, बिकॉज UDL है तो UDL के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी W इंटू L² डिवाइडेड बाय 8। आई थिंक इट इज 180। इसके लिए चेक करेंगे तो इट इज WL/4 दैट इज 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 100। थोड़ा प्रोपोर्शनेट बनाओ तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ये मोमेंट का वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है, आई थिंक इट इज 130.18 130.18। अभी देखो सिंपली हम लोग करेंगे, सेक्शन बीच में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो कौन सी है ये इधर जो निकाला हुआ है ये टोटली तुम लोगों का फ्री BMD निकाल दिया हम लोगों ने। नाउ सेकंड पार्ट अपने को जो ओवरलैप करना है इट इज फिक्स BMD। तो फिक्स BMD के लिए देखो AB पार्ट के लिए देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इट इज एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज वो भी नेगेटिव, यानी ये दोनों वैल्यू नेगेटिव में आने वाले हैं। तो सिंपली वी विल ड्रॉ द -1, दिस इज 130, थोड़ा सा मैं कम दिखा रहा हूँ इसको, और यहाँ से तुम लोग का 99 है तो ये और कम आएगा थोड़ा, और यहाँ पे जो तुम लोगों का वैल्यू है इट इज 0। सिंपली हम लोग कनेक्ट करेंगे इन तीनों पॉइंट को सो दैट वी विल गेट दी एक्चुअल BMD। दिस इज 130.18, दिस इज 99.76। वॉट जो ओवरलैप होने के बाद जो बचेगा दैट इज योर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज -1, ये भी नेगेटिव है, और बाकी का जो बचेगा इट विल बी पॉजिटिव डायग्राम। सो इफ यू वांट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज +1, दिस इज -1। ओके, इफ यू वांट टू ड्रॉ दी योर डिफ्लेक्टेड शेप तो भी आप ड्रॉ करके देख सकते हो, चेक करो वेदर इट इज राइट आ रहा है कि नहीं। ओके, दिस इज आवर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, इज देयर एनी डाउट?